नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइन्स पे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को क्या दिया है। इसमें बोला गया है अपने को कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, देखिए ये वाले यहाँ पे अर्धगोले यहाँ पे लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, तो पूरे कैप्सूल की लंबाई ये वाली अपने को दे रखी है 14 mm दे रखी है और उसका व्यास 5 mm है। इसका व्यास पूरा कितना दिया हुआ है? 5 mm इसका व्यास दिया हुआ है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये बाहर वाला क्षेत्रफल ही अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। तो कैप्सूल है, कैप्सूल दवा का कैप्सूल कैसा होता है सबने देखा होगा, उस टाइप का ये वाला कैप्सूल अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ताकार है, ऐसे है ना, ऐसे बेलनाकार है, ऊपर से ऐसे ऐसे बेलनाकार है और उसके ऊपर ऐसे अर्धगोला ऐसे लगा हुआ है। अपने पास दोनों तरफ ये अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनका अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसका क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और बेलन का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का भी क्या ज्ञात कर लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है, इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो अपने पास बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या होगी। तो बेलन, शंकु नहीं, अर्धगोले, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या फिर अपन बात कर दे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा अपने पास, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पूरा व्यास अपने को 5 दे रखा है तो त्रिज्या हो जाएगी 5/2 mm। कितनी हो जाएगी, 5/2 mm हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोनों की त्रिज्या 5/2 mm है और इसकी पूरे की लंबाई अपने को 14 दे रखी है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई बोल दो या बेलन की लंबाई है वो कितनी होगी, बेलन की लंबाई की बात करें वो कितनी हो जाएगी। तो बेलन की लंबाई की अगर बात करें तो ये अपने पास हो जाएगी कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई और इसमें से अपन माइनस क्या कर देंगे। देखो यहाँ से आर माइनस होगा, त्रिज्या यहाँ से एक त्रिज्या माइनस होगी। ठीक है, और एक त्रिज्या माइनस कहाँ से होगी, यहाँ से, दोनों तरफ से आर आर माइनस होगा तो 2 r अपने को माइनस करने पड़ेंगे, 2 त्रिज्याएँ अपने को हटानी पड़ेगी। तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r हो जाएगा। तो इन 2r को अपने अगर यहाँ से माइनस करते हैं तो कैप्सूल की लंबाई क्या आ जाएगी अपने पास, कैप्सूल की लंबाई तो दे रखी है अपने को 14 mm। ठीक है, और माइनस अपन कर देंगे 2 और r का मान कितना है 5/2। तो 5/2 अपन यहाँ से माइनस कर देंगे तो 2 से 2 कट गया तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 14 - 5। तो 14 में से 5 चले जाएंगे अगर अपने पास तो कितने बचेंगे, 14 में से अगर अपने पास 5 गए तो अपने पास आ जाएंगे 9 mm। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 9 mm। तो ये अपने पास आ गई बेलन की लंबाई बोल दो या फिर बेलन की ऊंचाई बोल दो। अभी ये ऐसे इस तरीके से है तो लंबाई बोलेंगे अपन, अगर ये सीधा होता तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बेलन की ऊंचाई। ये पूरी कितनी थी, पूरी अपने को दे रखा है 14 है, कितना है 14 दिया हुआ है। 14 में से ये 5/2 और ये 5/2 अपन ने घटा दिया तो 5/2 और 5/2 5 हो गए। तो 14 में से 5 गए तो ये कितनी बच गई, एच अपने पास बच गया 9। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 9 mm। अब देखिए बेलन की ऊंचाई या लंबाई अपने को पता चल गई तो अपने को ज्ञात करना है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अपने को त्रिज्या भी पता है और ऊंचाई भी पता है। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे अपन, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होता है, सीधा ये याद रखो कि अगर आपको बाहर वाली पृष्ठ ही पूछ रहा है केवल कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो दिमाग के अंदर इतना ध्यान रखो कि अपन कहाँ कहाँ इसमें कलर कर सकते हैं, इसमें अपन कहाँ कहाँ पे कलर कर सकते हैं। तो बाहर वाली पृष्ठ कौन कौन सी है, एक तो अपने पास क्या है अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र मतलब जो घुमावदार पृष्ठ है उसी पे कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा है इसका, जैसे ये ऐसे बना हुआ होगा गोल,
ठीक है। यहाँ पे भी ये ऐसे गोल बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये गोल जो हिस्से होंगे वहाँ पे अपन उनके बाहर बाहर ही कलर कर सकते हैं, अंदर कलर कर नहीं सकते। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास? हो जाएगा एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अपन इसमें से प्लस करेंगे इसके अंदर दो अर्धगोले, दो है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय, पृष्ठीय बोल दो या वक्र पृष्ठीय बोल दो ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? 2πr/h, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। तो इसको अगर सरल करें तो ये क्या आएगा? 2πr/h प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4πr²। आधा और आधा पूरा गोला बन जाएगा, तो कितना होता है वो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr², ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन लो तो ले लो, वरना कॉमन नहीं लो तो सीधा इसके अंदर लिख दो, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। कॉमन लेके करना चाहो तो देखो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, पाई आ रहा है और आर आ रहा है, तो 2πr कॉमन आ रहा है, तो अपने पास बचा क्या? यहाँ पे तो h बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है? एक 2 बच जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पे r बच जाएगा, 2r बच जाएगा। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो 2 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7। पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान कितना आया था? 5/2। आर का मान हो गया 5/2। और एच का मान कितना आया था? एच का मान 9 प्लस 2 इंटू आर का मान था 5/2। ये सारे मान हैं, इसको अपन सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 से तो 2 कट गया, ठीक है। ऊपर बचा है 22 इंटू 5/7। इस 2 से ये 2 कट गया, तो 9 और 5 कितने हो गए? 14। तो इंटू के अंदर अपने पास आ गया 14। 7 से 14 कितनी बार कट गए? 2 बार कट गए। तो 22 इंटू 2 कितने हो गए? 44। और 44 को अगर अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220। तो इसका मान आ जाएगा 220 mm में था तो mm², 220 mm²। इसका क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए ये वाली आकृति ऐसी है जैसे अपन ने अभी जब अपन ने ये कर रहे थे, ये वाली आकृति है जो अपन ने ये वाली आकृति देखी थी। यहाँ पे ये कैप्सूल इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप से अपने पास कैप्सूल है। तो ये 2 अर्धगोले हैं इसमें, और एक क्या है? बेलन है। तो इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और इन अर्धगोलों का अपने को क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये निकाल लेंगे तो अपन आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु आधारोपित है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ये नीचे बेलन है, उसके ऊपर शंकु लगाया हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 है, इसका ऊंचाई दे रखी है 2.1 और व्यास दिया है इसका 4, ये ऊंचाई दी है, ठीक है। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, ये तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया है यहाँ पे, ये L यहाँ पे ये है, ये H है, और ये व्यास है D, व्यास D है। तो इसकी त्रिज्या R कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी 2, आधी होती है, D का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर अपने को क्या बोला है? तिर्यक ऊंचाई 2.8 है, तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो कैनवास का क्षेत्रफल मतलब इस तंबू को पूरे कैनवास से बनाया गया है, तो इसका क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहर वाला क्षेत्रफल ही अपने को ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय अपने को ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, अब हर एक मीटर स्क्वायर में 500 रुपये लगते हैं, तो लास्ट में जो अपने पास क्षेत्रफल आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 500 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है, ये वाला अपने को ध्यान देना है कि यहाँ से ये ढका नहीं गया है, ठीक है। तो सिंपल अपने को बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है, और अपने को एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है। इन दोनों का अपने को वक्र पृष्ठ निकालना है, उससे अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अपने पास L दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है अपने को। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है?
एल का मान दिया है अपने को, एल का मान अपने को दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अपने को क्या दिया है, ऊंचाई दी है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है अपने को, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अपने को क्या दिया है, अब ये वाला जो शंकु का जो आधार होगा, शंकु की जो त्रिज्या आएगी या बेलन की जो त्रिज्या आएगी R2, वही क्या होगी, त्रिज्या शंकु की त्रिज्या होगी। ठीक है, दोनों सेम होगी। तो शंकु या फिर बेलन की त्रिज्या, एक मिनट, देखिए ये ऊंचाई होगी। फिर अपने पास दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, बेलन की ऊंचाई अपने को एच दे रखी है इसने 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पे दिए है इसने शंकु, दोनों की त्रिज्या सेम होगी, ये त्रिज्या R2 है तो ये भी 2 होगी, तो शंकु की त्रिज्या या फिर बेलन की त्रिज्या दोनों सेम होगी, बेलन की त्रिज्या। तो इसका मान कितना आएगा, त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये पूरा डायमीटर 4 दे रखा था, व्यास 4 था, तो अपने पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए पूछा गया है कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और प्लस शंकु का क्या होता है, πr/l। तो यहाँ से इसको सरल करेंगे, अगर अपन सरल करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सारे मान अपन रखते जाएंगे। ठीक है, तो सारे मान अगर इसके अंदर रखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 2, इंटू एच का मान कितना है 2.1। ठीक है, प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 2, इंटू एल का मान कितना है 2.8। तो यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये आ गए अपने पास 10, ये 7 से ये कट गया 3 बार, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये आ गया 10, और इससे इसको अगर अपन ने काटा तो ये कट गया 4 बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44, 44 इंटू 2 88, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, और ये हो गया 3 बट्टा के अंदर है अपने पास 10, प्लस इसको अगर करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 इंटू 4 है, या इसको कर लो 22 को 4 से गुणा करेंगे तो 88, 88 इंटू 2 बट्टा के अंदर 10, 22 को 4 से गुणा किया तो कितना आएगा 88। अब देखो 88/10 दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, 88/10 अपन ने क्या ले लिया कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे, ऊपर तो बचा 3 + 2, तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, इसको सरल किया तो ये आ गया अपने पास 88/10 इंटू 5, 5 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कट गया 44 बार। तो अपने पास आंसर कितना आया, 44 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैनवास का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर क्वेश्चन में देखो क्या बोला है यहाँ पे कि प्रत्येक मीटर स्क्वायर का जो
पैसे हैं वो कितने लेते हैं, 500 रुपये लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का अगर 500 रुपये ले रहे हैं तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या है, 1 मीटर स्क्वायर के अपन को 500 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो अपने को कितने का निकालना है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 44 सेंटीमीटर, ये मीटर में दिया था, अच्छा मीटर में दे रखे हैं सारे मान, सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर है ये, ठीक है। मीटर स्क्वायर में आया, तो ये 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने हो जाएंगे। तो 44 मीटर स्क्वायर के अपने पास हो जाएंगे 500 इंटू 44, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा अपने पास 22,000, कितने आ जाएंगे, 22,000 रुपये, ठीक है। तो 22,000 रुपये लगेंगे अपने। तो कैनवास की लागत होगी वो कितनी होगी, 22,000 रुपये अपने को कैनवास की लागत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। आज ये 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में।